उसको कैसे पहचानेंगे कि वो माँ जो है सब जगह व्यापक है। तो गायत्री मंत्र के अंतर बोला जाता है कि ओम भूर्भुवः स्वः तस्यावतुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कि हे माँ, मैं उस स्वरूप का जो है ध्यान करती हूँ। अब बताएं उस स्वरूप का ध्यान कैसे करेंगे जब ध्येय का ही नहीं पता हो। जब आपको ध्येय का ही नहीं पता तो आप ध्यान कहाँ लगाएंगे। हम पूजा तो करते हैं, लोग जो है अज्ञानी लोग भी करते हैं, ज्ञानी लोग भी करते हैं। सब जो है आज का दिन जो है सभी लोग उस दुर्गा माँ की आराधना पूजा जो है अपने अपने तरफ से करते हैं और 9 दिन तक जो है अखंड ज्योति जलाते हैं और उस ज्योति को जो है बार बार देखते रहते हैं कि कहीं वो ज्योति बुझ न जाए। और जिसके लिए हम उसमें जो है घी बत्ती डालते रहते हैं, लेकिन वो अखंड ज्योति कैसे हो जा सकता है जिसका दिमाग में हमारा यही रहता है कि कहीं वो ज्योति बुझ न जाए। तो अखंड ज्योति कैसे हो सकता है। हम माँ भगवती के सामने कहते हैं अखंड ज्योति जलाते हैं और वो अखंड ज्योति किस चीज का प्रतीक है, माँ के स्वरूप का प्रतीक है। और वो जो माँ का स्वरूप का प्रतीक है जिसका कभी खंडन नहीं होता है, लेकिन जो हम ज्योति जलाते हैं तो वो तो खंडन भी हो सकता है। अगर हम ध्यान न दें तो कभी बुझ भी सकता है। एक बार किसी बाई जी ने कलश स्थापना की नवरात्रा की और मुझे बोले कि हम सत्संग में जा रहे हैं और तुम जो है इस ज्योति को देखते रहना कि कहीं बुझ न जाए, बीच में जो है तुम घी बत्ती डालते रहना। हम बोले ठीक है। अब क्या हुआ, नीचे हम सेवा कर रहे थे, सेवा करते करते हमें याद नहीं रही, शाम को गए तो देखे ज्योति बुझ गई। अब मुझे लगा अब ज्योति तो बुझ गई, अब करें तो क्या करें। फिर हमने बत्ती लिया, दूसरा बत्ती बना उसको जला दी घी डाल करके। बाई जी आए, बोले कि ज्योति बुझी तो नहीं। बोले बाई जी ज्योति तो बुझ गई। बोले तुम्हें पता नहीं है कि ये अखंड ज्योति है। हम बोले पता नहीं बाई जी, अखंड ज्योति तो ये है नहीं। अब वास्तव में देखा जाए ये अखंड ज्योति नहीं है कि अगर इंसान का वहाँ पे मन नहीं है, कहीं चला गया या किसी काम में कारणवश फंस गया तो बुझ भी जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब है कि हम जो ये दीपक जलाते हैं तो कहाँ वो अखंड ज्योति नहीं हो सकता है। अखंड ज्योति जो है उसका प्रतीक जो है ऋषि मुनियों ने कहा, हमारे जो प्राकृतिक में जो नियम है, जो कहा देवी देवताओं ने महापुरुषों ने इस संसार में आकर के जो कर्म किए और उनके अनुसार जो मान्यता दी, इस कारण जो वो ज्योति जलाई जाती है। किसी भी कहा धर्म कार्य करने के लिए, किसी शुभ काम करने के लिए हम लोग जो है सबसे पहले दीपक जलाते हैं। और दीपक जो है इसलिए जलाते हैं कि वो क्यों जलाते हैं, क्योंकि वो शुभ का प्रतीक होता है। कहा उसके बिना कोई कार्य पूर्ण नहीं होता है। अब वो दीपक क्यों जलाते हैं ये किसी को पता नहीं होता है, क्योंकि दीपक जो है का हमारे जीवन का प्रतीक है, वो हमारी आत्मा का प्रतीक है, जिसके कारण जो है हमारे घट घट में वो निवास है। उसके कारण ही हम ये संसार में चल रहे हैं, उसी के कारण जो है हम आपसे बातें कर रहे हैं, उसी के कारण इस धरती पे जो है हम भांति भांति के कार्य करते हैं, उसी के कारण जो है आज हम संसार में भ्रमण कर रहे हैं, उसी के कारण जो है हम आपको माता के रूप में पुकार रहे हैं, पिता के रूप में पुकार रहे हैं। अगर वो ज्योति हमारे पास नहीं होंगे, कहा वो शक्ति हमारे पास नहीं होंगे, तो सजनों हम आपको माता कह के नहीं पुकारेंगे। जैसे बात आती है भक्त प्रहलाद की, कि भक्त प्रहलाद को अनेक प्रकार का जब कष्ट दिया जा रहा था तो उसके माँ ने बोली कि बेटा तुम जो है भगवान की भक्ति करना क्यों नहीं छोड़ देते हो, क्योंकि तुम्हारे पिता इतना कष्ट दे रहे तो क्या है, छोड़ दो भक्ति, तुम उसका जो है नाम छोड़ दो, क्यों नाम लेते
उसका। तुम्हारे पिता ने जो है सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तुम जो है पुत्र ये नाम लेना छोड़ दो। भक्त प्रहलाद कहता है कि माँ आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं पूरे नाम को पकड़ रखा हूँ, नाम ने ही मुझे धारण कर रखा है। और अगर तुम नाम की बोलते हो कि नाम लेना छोड़ दो या नाम को तुम छोड़ दो, माँ जिस दिन मैं नाम छोड़ दूंगा या नाम मुझे छोड़ देगा तो उस दिन जो है मैं आपका बेटा नहीं, आप हमारे माँ नहीं, क्योंकि वो नाम ही धारण कर रखा है जिसके कारण मैं आपको माँ के रूप में पुकार रहा हूँ। वो नाम ही है आपके अंदर जिसके कारण जो आप मेरे पुत्र के रूप में पुकार रहे हैं। का वो नाम ही है जो ये सृष्टि को धारण कर रखा है, वो नाम ही है जो सारे ब्रह्मांड को धारण कर रखा है, वो नाम ही है, वो शक्ति है जिसके कारण ये पृथ्वी जो है उसके कारण ये संचालन होती है, ये प्रकृति जो लहलहा रही है जिसके कारण जो है सारे अन्न बज रहे हैं, का वो शक्ति ही है माँ, कि वही सब जगह व्यापक है, कहा वही सब जगह जो है हर कण कण में व्यापक है, उसकी महिमा अपरंपार है। इसलिए एक भजन के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे।